अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि बी लेटर जो है उसका प्रोनाउंस, उसका उच्चारण, उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। आइए देखते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बा का प्रोनाउंस जो होता है उसका तलफ़्फ़ुज़ ये होता है, उसका उच्चारण ये होता है कि अपने मुंह को बिल्कुल बंद करके, है ना। बी जब बोलेंगे बिल्कुल मुंह बंद करके और हवा एकदम मुंह में भर करके और दोनों लिप को इस तरीके से ताकत के साथ बी, है ना। अगर थोड़ा सा अगर चूक हो गई तो पी हो जाएगा, है ना। तो बी बोलेंगे, बी, है ना। तो इसका प्रोनाउंस इस तरीके से होता है। अब रही बात कि पढ़ने में कहाँ कैसे क्या पढ़ा जाए, तो मैं आइए बताता चल रहा हूँ। इसको आप जो है इसको ध्यान से देखिए। पहली बात तो बी के साथ में ए आता है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि बी के साथ में ए, ओ, आई, यू, इन्हीं सब का उपयोग क्यों करते हैं, इन्हीं सब का यूज क्यों करते हैं। और भी ये वर्ड के साथ आ सकते हैं, जरूर आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि बी जो है ये जो वावेल होते हैं हम इसलिए इनका यूज करते हैं। ए, ई और आई और यू, ये जो 5 होते हैं, ओ सॉरी, ओ यहाँ होगा और ये यू, ठीक है। ये जो होते हैं असल में इनको हम मात्रा बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में हमारा क्या होता है, मात्रा, है ना। मात्रा की जगह पे ये हमारा काम करता है। उर्दू में इनको हुरूफ इल्लत बोल देते हैं, ठीक है। और बाकी जितने होते हैं हुरूफ से ही होते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वावेल, ठीक है। चलिए बड़े तेजी के साथ देख लेते हैं। तो बी के साथ में जब ए आएगा तो उसका उच्चारण होगा ए, है ना। ए जैसे बैट, है ना। ये है ना, ये उच्चारण आएगा। ये तो क्या बोलेंगे, बैट, है ना। ऐसे ही बैड, है ना, उसका उच्चारण क्या आएगा, बैड। ऐसे ही बैग, इसका उच्चारण क्या आएगा, बैग। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अच्छा, ए के साथ में और बी के साथ में अगर ए का यूज होगा तो क्या क्या अदा होगा वो भी बता रहा हूँ। बी के साथ में अगर ए आएगा तो या तो जो है ए के उच्चारण होगा इसकी उच्चारण, या फिर जो है उच्चारण होगा आ की, इसकी आ की। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, बार, आर, है ना, आर, बार। ऐसे ही बास्क, है ना, बास्क, है ना, आस्क, है ना, बास्क, इस तरीके से, ठीक है। जैसे बाथरूम, है ना, बाथरूम, ठीक है, बाथरूम, है ना। ऐसे ही देख लेते हैं इसी के साथ। अब जब बी के साथ और भी है कि अगर ए यूज होगा तो उसके साथ में ये सिर्फ मात्रा वाला आएगा, है ना। यही ये मात्रा लगाएंगे बस, ए, है ना। जैसे बे, ऐसे ही बोलेंगे हमको अगर बोलना है बेबी तो कैसे बोलेंगे, बेबी, है ना, बेबी, है ना, बेबी। बेबी नहीं बोलेंगे, बेबी। ऐसे ही बेस, क्या बोलेंगे, बेस, बेस, ठीक। ऐसे ही बेसिक, बेसिक। अब सोच रहे होंगे इसका उच्चारण नहीं बताया, इसका कोई ग्रामर नहीं बताया। इसका कोई ग्रामर नहीं होता, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी चैनल वाला आपको बताएगा ना, बस वो अपने मन के एतबार से कोई कैसा भी वो अपना ग्रामर बना ले, कोई ग्रामर इसका रूल कोई फॉलो होता ही नहीं है। कहीं कहीं एक्सेप्शन हो जाता है, कहीं कैसे क्या मैं आगे बता रहा हूँ। इसका कोई रूल नहीं, बस पढ़ने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि ऐसे पढ़ेंगे, वो ट्रिक आप लोग ध्यान दीजिए, उसको समझिए। ऐसे ही ये जो है ना, ये बी बोलेंगे, बी, है ना, बी। अब इसको हमको बी आई जी तो क्या बनेगा हमारा, बी, इसका सॉरी, बी आई जी, बी, है ना। ऐसे ही बी और आई का हम उच्चारण बता रहे हैं, है ना। या तो बी होगा या तो आई बोलेंगे, बाई, है ना। या तो बी के साथ में आ होगा, जैसे बा, है ना। अब वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, बी के साथ में आई अगर आएगा तो या तो बिग होगा, है ना, आई तुरंत फौरन बोलेंगे बी।
बिग, और ऐसे ही हो गया तो बिल, क्या होगा, बिल। ऐसे ही अगर आई के साथ में है, बी आई के साथ में है, तो आई जैसे बोलेगी, जैसे बाइक, बाइक है ना, ई है ना, आई है ना, बाइक, बाई है ना, तो ऐसे ही बाइट, क्या हो जाएगा, बाइट है ना, बाइट है ना, बाइट है ना, इस तरीके से। ऐसे ही अगर बी के साथ में आए होगा तो इसका एक उच्चारण और होता है, जो है आ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बर्थ हमको बोलना है ना, बर्थ है ना, अर्थ है ना, अर्थ बर्थ है ना, बा के साथ में आ आएगा, यानी छोटा आ, ऐसे बोले बर्थ। ऐसे बर्ड है ना, तो आ आया कि नहीं आया, बर्ड आ गया। अच्छा, ये तो आई के साथ रहा। अब चलिए ओ के साथ में बी अगर आएगा तो क्या बोलेंगे, एक तो ब होगा, एक तो बो होगा, एक तो बू भी होगा, और जो है बू होगा और बू भी होगा, दो तरीके से। कैसे, जैसे बी के साथ ओ हो, या तो बाय पढ़ेंगे है ना, बाय, क्या पढ़ेंगे, बाय, जैसे बी ओ वाई बाय। ऐसे बॉयल बोलेंगे, बो, बो, बॉयल है ना, बॉयल है ना, बॉयल, इस तरीके से। ऐसे ही बी के साथ में वो है, या तो बो बोला जाएगा, जैसे हमको बोलना बोल्ड है ना, बोल्ड, बोल्ड, ठीक है। ऐसे हमको बोलना है बोथ, बोथ है ना, ओ आया उच्चारण इसका, ओ आया है ना, वो। और अगर बी के साथ में डबल ओ हो तो उसका उच्चारण कैसे होगा, या तो बू होगा या तो बुक होगा, दो तरीके से है ना, झटके के साथ। जैसे हमको लिखना है बुक, तो यहाँ तो एक हो गया हमारा ये झटका वाला बुक, फौरन बुक है ना। ऐसे ही हमारा हो गया बून, तो इसमें बून में क्या आ गया, ये वाला आ गया है ना, मात्रा। तो ये दो मात्रे की जगह के एतबार से आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही यू के साथ में देख लेते हैं, अगर बी आएगा तो या तो आ बोलेंगे, या तो बी के साथ में आएगा तो या तो बी होगा, क्या होगा, बी होगा, या तो ई के साथ में होगा तो बी होगा, है ना, बी, ठीक। ओ सॉरी, या तो बी होगा, ऐसे बी झटके के साथ। जैसे आगे मैं बता दे रहा हूं उसको भी। और यू के साथ में आएगा तो बू होगा, बू, जैसे ऊपर ये इसमें पढ़े थे ना, लेकिन यू के साथ में है तो बू ही होगा। जैसे एक जगह होता है, जैसे अभी मैं हर एक का मिसाल बता दे रहा हूं। जैसे बस में मैंने कहा आ होता है, बी के साथ में यू मिलेगा तो, जैसे हमको बोलना है बस, बी एस, बस है ना, अस आया ना, बस, उसका उच्चारण। ऐसा ही बट, बट में भी क्या आया, आ आया, बट है ना, यानी अट आया तुरंत, है ना। ऐसे बिजी है ना, बिजी हम जब लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, तो बिजी, बिजी, फौरन बिजी है ना, बी वाला नहीं, बिजी, फौरन। ऐसे ही जो है दूसरा है बिल्डर, हमारा बिल्डर भी, बिल्डर, तो फौरन आ गया बिल है ना, बिल। ऐसे ही यू के साथ में अगर आएगा तो एक जगह ये भी पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, बू है ना, और बुक भी पढ़ा जाएगा, है ना। जैसे हमको बोलना है, ये क्या लिखा है हमारा, बुल है ना, बुल। और ये क्या है, बुश, फौरन, बुश, ठीक है। तो ये जो मात्रा है ये लगेगा यू के साथ में, और अगर यू के साथ में आई है या इस तरीके से ऐसे, तो बी भी होगा, है ना, फौरन पढ़ेंगे। और इस तरीके के भी पढ़ सकते हैं, आ बोलते हैं ना, आ भी इसका उच्चारण होगा, और बी भी होगा, यानी बा, बी और बू, दो तीन तरीके के। सो दोस्तों, इसका कोई रूल ग्रामर है नहीं,
बस ये समझ लीजिए कि एक कयास के मुताबिक एक माइंड लगा करके हर कोई अपना अपना एक जो है कायदा रूल बता देता है कि ऐसे पढ़ा जाता है, वरना बी का कोई डिक्शनरी कोई इसमें देखिए ये जो है ये अंग्रेज तो इसको तो लिख कर दिए नहीं, इसे हम ही लोगों को बनाना पड़ेगा ना। इसको जो रूल बनाते हैं हम ही लोग बनाते हैं अपने आसानी के लिए। बाकी तो वो तो कोई रूल तो बना के गए नहीं है, वो तो जैसा बोल गए उससे वैसा ही बोलेंगे। लेकिन अब हमको पढ़ना है भाई, तो हम अपने भाषा में इसको आसान करना है, तो हमें अपने एतबार से उसका कायदा बनाना है। कुछ वर्ड्स को देखने हैं, अगर वो वर्ड्स इस एतबार से कोई कायदा बनाए, अगर उस कायदे पे ये लागू हो रहा है कुछ वर्ड्स, तो समझ जाओ कि ये कायदा आपका राइट है, सही है, तो आप उस कायदे को इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रही ये मेरी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।